हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर मेंस की 2 सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। एक तो पेपर 4 और दूसरा पेपर 2 का सेकंड पार्ट जो है सोशलॉजी, उसकी क्लासेस हैं। और इसके 2 वीडियो हो चुके हैं समाजशास्त्र के, और ये तीसरा है। और जो पेपर 4 है उसके 7 वीडियो हो चुके हैं। बहुत ही शानदार ये टॉपिक है और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इनको लिखा है। जो लोग भी इसको परचेज़ करना चाहते हैं समाजशास्त्र के नोट्स को, वो ले भी सकते हैं। आगे इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फ्रंट पेज है। यूनिट 1 में जो समाजशास्त्र का यूनिट 1 है उसमें ये सभी चीज़ें हैं: कुटुंब, परिवार, समुदाय, सामाजिक समरसता तत्व, सामाजिक संस्थाएं। इसमें हमने कुटुंब का ये जो टॉपिक था ये पढ़ लिया था। आज का हमारा जो क्वेश्चन था वो था वसुधैव कुटुंबकम पर प्रकाश डालो। ये हमको पढ़ना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है वसुधैव कुटुंबकम? पूरी वसुधैव कुटुंबकम मतलब होता है पूरी दुनिया ही एक कुटुंब की तरह है। पूरे हर व्यक्ति में भाईचारे की भावना होना, ये जनरली हम ओरली इसको बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं वो पढ़ते हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय जीवन दर्शन का एक सार वाक्य है। पूरा का पूरा जो भारत का अगर हम जीवन दर्शन देखें, भारत को व्यापक रूप से अगर देखें, तो उसका जो सार है वो वसुधैव कुटुंबकम है। हर भारतीय इस पर गर्व करता है। हर भारतीय को वसुधैव कुटुंबकम पर गर्व है। इसका प्रभाव हमने हाल ही में आयोजित G20 सम्मेलन में देखने को मिला। G20 सम्मेलन जो 2023 हुआ था, ये आप सभी को पता है क्योंकि अभी आप प्री दे के निपटे हैं, तो आपने G20 को बहुत अच्छे से पढ़ा है कि G20 का जो 2023 में समिट हुआ था वो हमारे भारत में हुआ था, और जिसकी थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका प्रभाव हाल ही में आयोजित G20 सम्मेलन में देखने को मिला, जिसका विषय था वसुधैव कुटुंबकम। इसमें दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधि भारत में आए और विश्व बंधुत्व की भावना की ओर प्रगाढ़ करने की बात को बल दिया, और भारतीयों की इस भावना का सम्मान करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि भारत ही ऐसा देश है जो इस प्रकार की भावना को शोभित करता है। फ्रेंड्स, हमें हमारे जो आंसर है उसमें वर्तमान अगर कोई डाटा उसमें ऐड हो सकता है तो हमें कोशिश करना है कि हम उसमें वर्तमान डाटा ऐड कर लें। यही कारण है कि मैंने इसमें G20 सम्मेलन की भी बात को ऐड किया है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा व्यक्ति को समस्त विश्व रूपी परिवार का सदस्य बनाती है। मतलब वसुधैव कुटुंबकम क्या बोलता है कि जो संपूर्ण विश्व है वो एक परिवार है, और जितने भी विश्व में लोग हैं वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह हमें समस्त प्राणियों के दुख को अपना दुख समझने तथा अपनी खुशी को प्रत्येक के साथ साझा करने का संदेश देता है। मतलब वसुधैव कुटुंबकम क्या बोलता है कि अगर अपन दूसरों किसी को दुख हो रहा है तो उस दुख को अपना समझा जाए और खुशियों को बांटा जाए। भारतीय संस्कृति में हजारों वर्ष पहले से ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व व बंधुत्व की भावना के महत्व को समझ लिया था। वसुधैव कुटुंबकम का विचार भारतीय दर्शन को वैश्विक स्तर पर और सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। संपूर्ण दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम भारतीयता की पहचान स्थापित कर रहा है। अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति आ जाता है ना, तो उसको हमारे देश से प्यार ही हो जाता है। अगर कोई खिलाड़ी हमारे देश में आ जाते हैं तो वो खिलाड़ी भी हमारे यहाँ से हमारे देश के ही हो जाते हैं। कंपैरिजन अगर वो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है और हमारे यहाँ आ जाता है तो वो उसका हमारे खिलाड़ियों से, हमारे देश से लगाव हो जाता है। लेकिन वही खिलाड़ी अगर इंग्लैंड चला जाए, पाकिस्तान चला जाए या और किसी देश चला जाए, तो उनको वो एक कॉम्पिटिटर की तरह ही लेते हैं। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी बात है कि हर व्यक्ति हमारे देश से प्रेम करता है, क्योंकि ये हमारे जो वसुधैव कुटुंबकम है ये हमारे भारतीयता की पहचान है। वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन पारस्परिक सद्भाव, गरिमा व जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है स्थिरता, समझ और शांति को पोषित कर संसार को बेहतर बनाने की क्षमता रखती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पोषित करने की आवश्यकता सदैव से रही है। पोषित करने की मतलब इसको बढ़ाने की, कि जितना ज़्यादा हमको वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ाना चाहिए, लोगों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, लोगों के साथ भाईचारे व्यवहार रखना चाहिए। पर इसकी आवश्यकता वर्तमान समय में पहले से भी कहीं अधिक है, क्योंकि वर्तमान युग जो है वो तकनीकी युग है। वर्तमान जो युग है प्रतिस्पर्धा का युग है, अतः अभी इसका प्रसार करना चाहिए।
सभी के साथ दया, करुणा व सम्मान के साथ व्यवहार करें और शांति व सद्भाव से रहें। यही वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से हम अपने आंसर को लिख सकते हैं बहुत ही सटीक शब्दों में। मेन आप चाहें तो इस वसुधैव कुटुंबकम पर 500 शब्दों में भी लिख सकते हैं। हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता, मध्यकालीन सभ्यता, आधुनिक सभ्यता को निकाल कर उस सबको मेंशन करके लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हमको शॉर्ट और स्वीट अपना एक आंसर लिखना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहता है, तो हम इतना ही आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा कुटुंब खत्म होके अब परिवार आ गया। परिवार का पहला क्वेश्चन ही बनता है कि परिवार क्या है, परिवार की विशेषताएं बताइए। ये कुटुंब हो गया हमारा ऊपर। सबसे पहले मैंने आपको पहले वीडियो में समाज क्या है ये भी बताया था। फ्रेंड्स, ये हमारे समाजशास्त्र का पूरा पैकेज है। समाजशास्त्र में टोटल आपको ये हैंड रिटन फ्लो चार्ट सहित ये टोटल 6 बुकलेट मिलेंगी। एक इसमें 2 मार्कर की बुकलेट मिलेगी, जिसमें 350 प्लस 2 मार्कर मिलेंगे, और साथ में जो 5 यूनिट की 5 बुकलेट मिलेंगी। पहली बुकलेट जो है समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा की है, दूसरी जिसमें भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियों को बताया है, तीसरी ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र की है, चौथी औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या की है, और पांचवी मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याण, जन कल्याण और योजना की है। हमारे जो 9 पेपर तैयार हो चुके हैं वो उनकी डिटेल ये है। पूरा पेपर 4 तैयार हो चुका है, पार्ट ए और बी। इसके चार्ज 2899 है। इसमें टोटल आपको 4 बुकलेट मिलेंगी। 2 बुकलेट आपको पार्ट 1 और पार्ट बी की मिलेंगी। एक केस स्टडी मिलेगी, जिसमें दोनों पार्ट्स की जो यूनिट 5 है केस स्टडी की वो मिलेगी, और एक आपको 500 प्लस 2 मार्कर की बुकलेट मिलेगी। करीब 1000 पेजेस मिलेंगे। चार्ज हमारे नोट्स का ज़्यादा इसलिए मार्केट में आपको 500-600 में बुक यूनिट वाइज मिल जाती हैं, लेकिन हमारा हैंड रिटन काम है। कोई भी चीज़ हम प्रिंट नहीं कराते हैं, तो हैंड रिटन हमारी कॉपी होती है, साथ में बाइंडिंग होती है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारे सारे टॉपिक कवर हैं, तो पेजेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये पेपर 4 का 2899 विद फ्लो चार्ट विद डायग्राम सहित न्यू सिलेबस के अपडेटेड पूरे नोट्स हैं। इसके अलावा ये समाजशास्त्र का नोट्स बन चुका है, जो अभी मैं जिससे पढ़ा रही हूँ। 1899 इसका चार्ज है, और साथ में इसके इन दोनों के साथ आपको अलग अलग एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलता है तैयारी के लिए ऑनलाइन। और हिंदी का भी पेपर तैयार हो चुका है, 599 इसका चार्ज है। तो ये तीनों पेपर हो चुके हैं। 1 तारीख तक आपको जो पेपर 2 का पार्ट 1 वाला है वो भी तैयार मिल जाएगा। उसके बाद पेपर 3 पर फोकस किया जाएगा, और उसके बाद पेपर 1 पर, पेपर 6 भी तैयार किया जाएगा। पूरा पैकेज तैयार किया जाएगा। तो जितने जो तैयार होते जा रहे हैं आप वो लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2025 में अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। तो आपको पहले से ही अपना मेंस प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। हमारे जो नोट्स हैं बहुत शानदार तरीके से तैयार किए गए हैं, और फ्लो चार्ट, डायग्राम, करंट डाटा का यूज़ किया गया है। जो भी लेना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस प्रकार की बुकलेट, इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स आपको इसमें दिए जाते हैं, और बना बनाया रेडीमेड मटेरियल मिलेगा आपको। जो आप खुद बनाएंगे वही आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो थ्योरी प्लस MCQ दोनों पैकेज आपको मिल जाएगा। थ्योरी की यूनिट वाइज 10 बुकलेट मिलेंगी, और साथ में इन सभी थ्योरी का यूनिट वाइज MCQ मिलेंगे। तो आप ये दोनों पैकेज भी मंगवा सकते हैं प्रीलिम्स, और ये आपका पेपर 4 का है। पेपर 4 की आपको 4 बुकलेट मिलेंगी। ये इस प्रकार से पेपर 4 के भी नोट्स रहेंगे, जिसमें उद्यमिता वाला और नीति शास्त्र वाला पार्ट दोनों रहेगा। अब पढ़ते हैं परिवार क्या है, परिवार की विशेषताएं। तो परिवार एक सार्वभौमिक, स्थायी व सर्वकालिक संस्था है। सर्वकालिक जो सभी जगहों पर, सभी कालों में, कितने भी काल हुए हो, चाहे प्राचीन हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक, सभी कालों में स्थापित एक संस्था है। जैविक दृष्टि से अगर देखा जाए तो परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री व पुरुष को पति पत्नी के रूप में रहने व प्रजनन हेतु समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। मतलब परिवार एक ऐसा संगठन है, या ऐसी संस्था है, या ऐसा समूह है जिसमें पति पत्नी रह सकते हैं समाज की इच्छा से। मतलब उनको एक वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होती है। अब जो परिवार होता है वो कितने, मेनली जो परिवार होते हैं बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल परिवार, और एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार जिसमें माता पिता के साथ उनके भी माता पिता रहते हैं, भाई बहन हैं अगर पिता के तो वो भी रहते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, तो सब लोग साथ में रहते हैं। विशेषता क्या है, परिवार सदस्यों के लिए सामान्य निवास होता है। प्रत्येक परिवार की वंश नाम की व्यवस्था, जो परिवार होता है वो सदस्यों
सदस्यों के लिए एक सामान्य निवास होता है। प्रत्येक परिवार में उनका वंश नाम भी दिया जाता है। परिवार सदस्यों में रक्त का बंधन होता है। जितने भी परिवार सदस्य होते हैं वो ब्लड रिलेशन से आपस में बंधे हुए रहते हैं। परिवार अपने सदस्यों के समाजीकरण की भी मूल इकाई होता है। विवाह के माध्यम से यौन संबंधों को मान्यता दी जाती है। अब पढ़ते हैं परिवार को प्रकारों को समझाइए, इसके विभिन्न दृष्टिकोण। तो परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो कि एक छत के नीचे रहते हैं। किसका है? जो एक ही छत के नीचे रहते हैं। सबसे पहले हम सत्ता के आधार पर देखें तो कुछ परिवार मात्र सत्तात्मक होते हैं, वैसे ये परिवार अब है ही नहीं है, और दूसरे होते हैं पितृसत्तात्मक। यही इसका ही चलन ज़्यादा है कि घर में पिता की ही चलती है। मात्र सत्तात्मक परिवार नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए पूरा ऑल मतलब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इसी प्रकार से दो कैटेगरी में फैमिली को डिवाइड किया है। एक मात्र सत्तात्मक जिसमें माता की सत्ता रहती है, और एक पितृ सत्तात्मक जिसमें पिता घर का लीडर होता है, उसकी ही बात मानी जाती है। दूसरा होता है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर एक मातृवंशीय होते हैं और एक पितृवंशीय होते हैं। जैसे कि एक हमारे यहाँ एक पैटर्नल हाउस होता है और एक मैटर्नल हाउस होता है। पैटर्नल हाउस हम किसको बोलते हैं? जैसे कि हमारे चाचा हुए, ताऊ हुए, उनके बच्चे हुए, बुआ हुई, ये जो हमारा परिवार है इनको हम पैटर्नल हाउस बोलते हैं, है ना। और जो मैटर्नल हाउस होता है वो हमारे मामा का परिवार, नाना का परिवार, तो उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पितृवंशीय और मातृवंशीय। जो मामा का घर है वो मातृवंशीय, और जो ताऊ चाचा दादा का घर है वो पितृवंशीय। जो इनसे रिलेशन होते हैं वो पितृवंशीय कहलाते हैं। विवाह के आधार पर देखें तो जो एक विवाही, बहुपति विवाही, जो पति रखती हैं या जो बहुपत्नी रखते हैं, एक विवाही होते हैं, वो विवाह के आधार पर प्रकार हो गया। निवास के आधार पर बात की जाए तो मातृ स्थानीय जहाँ माता रहती थी, पितृ स्थानीय या पिता रहते थे, नव स्थानीय जो नया स्थान है। तो इस प्रकार से निवास के आधार पर प्रकार होते हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर एकाकी और संयुक्त होते हैं। एकाकी संयुक्त मैंने अभी ऊपर ही बताया था, जहाँ केवल माता पिता और बच्चे रहते हैं, जिसकी प्रथा आजकल बहुत ज़्यादा है। और दूसरा होता है संयुक्त। तो ये परिवार का विभिन्न प्रकार है। अब अगला क्वेश्चन है परिवार के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो बीसेंस ने लिखा है कि परिवार एक मौलिक संस्था है जिस पर समाज का अस्तित्व निर्भर करता है। बीसेंस ने क्या लिखा है कि परिवार एक मौलिक संस्था होती है जिस पर क्या होता है, समाज का अस्तित्व निर्भर करता है। इसके महत्व में क्या आ जाएगा? सबसे पहले परिवार समाज की प्राथमिक एवं मौलिक इकाई है। यह बालक का समाजीकरण करता है। समाजीकरण मतलब पूरे बालक समाज में रहता है, वो करता है। परिवार व्यक्ति को विकसित करता है। परिवार समाज के नियंत्रण का कार्य करता है। परिवार समाज का एक केंद्र बिंदु है। समाज किन से बनता है? परिवार, अलग अलग परिवार रहते हैं, उसी से ही जो है समाज बनता है। परिवार सभ्यता का भी केंद्र बिंदु होता है। तो इस प्रकार से हम अपने परिवार की विशेषताएं, महत्व पर प्रकाश डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त परिवार को समझाकर उसकी विशेषताएं बताइए। तो क्या होता है संयुक्त परिवार? तो तुलनात्मक रूप से बृहत परिवार दो या दो से अधिक जो प्राथमिक परिवारों से बना हुआ होता है, जिसकी सदस्यों का अपना एक सामान्य निवास होता है, उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। मतलब उसमें बृहत परिवार होता है जिसमें दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवार होते हैं। प्राथमिक परिवार क्या होता है? जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। तो इस जो संयुक्त परिवार होता है उसमें दो प्राथमिक परिवार आ जाते हैं या उससे ज़्यादा प्राथमिक परिवार आ जाते हैं। विशेषता क्या हो जाती है संयुक्त परिवार की? कि दो या दो से अधिक सबसे पहले प्राथमिक परिवारों का संग्रह। संयुक्त परिवार के सदस्यों का एक सामान्य निवास होता है। क्या? संयुक्त परिवार के जो सदस्य होते हैं उनका एक सामान्य निवास होता है। इनकी संपत्ति भी संयुक्त होती है। हर व्यक्ति का बराबर हक होता है। संयुक्त सबको समान भोजन प्राप्त होता है। संयुक्त परिवार अधिक स्थायी होते हैं। इनका आकार बड़ा होता है। और संयुक्त जो परिवार होता है वो पारस्परिक सहयोग पर टिका होता है। किस पर टिका होता है? पारस्परिक सहयोग पर आपस में टिका होता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप हमारे ये सोशियोलॉजी के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एकल परिवार क्या होता है? संयुक्त व एकल परिवार में अंतर बताकर एकल परिवार की विशेषता बताना है। तो एकल परिवार एक परिवार वाला समूह है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं, जो आमतौर पर एक ही घर में रहते हैं। इसका लाभ क्या होता है? इसमें अधिक वित्तीय स्थिरता होती है। केवल जो पैसा व्यक्ति कमा रहा है वो उसका है, उसके परिवार का रहेगा, संयुक्त रूप से नहीं बंटता है।
इसकी विशेषता क्या होती है? अद्वितीय व्यक्ति होता है इसमें, मतलब एक प्रमुख होता है। जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें बहुत सारे लीडर हो जाते हैं, लेकिन जो एकल परिवार होता है वहाँ पे एक ही नेतृत्व करता है। तो एक अद्वितीय व्यक्ति होता है जिसकी बात सबको मानना पड़ती है। निर्णय लेने में स्वतंत्रता होती है, संघर्ष में भी कमी होती है। एकल परिवार में निर्णय लेने के लिए किसी अपने बड़ों से पूछना नहीं पड़ता, तो स्वतंत्रता ज़्यादा पाई जाती है। संबंध अधिक स्थिर होते हैं। स्वयं के साथ समय बिताने का मौका भी एकल परिवार में मिलता है। जिम्मेदारी वितरण एकल व्यक्ति पर ही होता है। आत्मनिर्भरता पाई जाती है। सामाजिक अलगाव में से भी कमी हो जाती है और संबंधों में स्पष्टता आती है। तो ये इसके लाभ हो गए। अंतर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सदस्य संख्या में अंतर देखें तो एकाकी परिवार में सदस्य संख्या कम और संयुक्त परिवार में सदस्य संख्या अधिक होती है। गतिशीलता की बात की जाए तो एकाकी परिवार संयुक्त परिवार से अधिक गतिशील होता है, काम जल्दी कर पाता है। एकाकी परिवार में तलाक की संभावना अधिक होती है और संयुक्त परिवार में कम होती है। फ्रेंड, ये जो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति में संयुक्त परिवार का विघटन तथा एकल परिवार की बढ़ती स्थिति के क्या कारण हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप ये हस्तलिखित बने बनाए रेडीमेड मटेरियल लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।